जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। एचबी लाइव में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वाति राय। डॉक्टर स्वाति राय नवाबगंज में इनका क्लिनिक है, लेकिन कोरोना काल में इन्होंने मेंटल हेल्थ पे काफ़ी वीडियोस अपने फेसबुक पे पोस्ट किया है, जिस कारण से हम लोगों ने इनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन है इस कोरोना काल में। लोग अशांत हैं, लोग बहुत सुसाइड कर रहे हैं और असंतुलित हो रहे हैं, जिस कारण से स्वाति ने खुद सर्च करने की कोशिश की कि क्या कारण है लोग मेंटल हेल्थ से डिप्रेशन में जा रहे हैं और स्ट्रेस में हो रहे हैं। जिस वजह से स्वाति ने एनएलपी की ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद ये उस पर काफ़ी अध्ययन किया और बहुत सारे वीडियोस भी निकाले। और आज हम लोग बात करेंगे स्वाति से इस बारे में कैसे इस स्टेज से बचा जाए। थैंक यू फैज़, मुझे एक मौका देने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लोगों के साथ। तो आज मैं सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में WHO जो है वो लगातार बहुत सारी चीज़ों को जारी कर रही है कि किस तरीके से हमें हेल्दी रहना है। तो ये बेसिक नॉलेज हर किसी के पास है, बट मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग उतना ज़्यादा बात नहीं करते। बाहर के शहरों में बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में है NLP, जिसे कहते हैं हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हमारे क्षेत्र में लोग नहीं जानते हैं। तो जैसा कि अभी हम कोरोना की वजह से देख रहे हैं कि पूरे विश्व में अशांति का माहौल है, लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो अछूता रहा है इससे, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, यंगस्टर्स हों, या फिर जो हेल्थ वर्कर हैं, या घर की जो गृहिणियाँ हैं, वो कोई भी ऐसे कोई भी लोग नहीं हैं जो मेंटल स्ट्रेस के थ्रू नहीं जा रहे। तो एक NLP एक प्रोग्राम है जिससे हम अपने खुद को, अपने मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी है हमें जानना, क्योंकि बाहर के लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, बट हमारे क्षेत्र में इसके बारे में नॉलेज थोड़ी कम है लोगों को। तो मुझे ऐसा लगा कि इस टाइम में मैं अपने कुछ विचारों से या अपनी इस बात से अगर लोगों के लाइफ को अगर बदल सकती हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी ही उपलब्धि होगी। तो इस वजह से मैंने आज इसके बारे में बात करने की आपसे सोची है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना के टाइम में जो स्ट्रेस हम झेल रहे हैं उससे हमें कैसे सबसाइड करना है। तो ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में है कि हम सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं। सिचुएशन बाहरी जो भी है एनवायरनमेंट, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल वैक्सीन आ ही जाएगी। बट इसके बाद हम निकलते कैसे हैं, एक पॉजिटिव थॉट लेकर या एक नेगेटिव थॉट लेकर डेवलप करते हैं या डी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में है। तो ये कंप्लीट जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव बनाने का काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, वो दूसरे कोई भी हमें इसमें हेल्प नहीं कर सकते। तो ये आपको खुद अपनी सोच को बदलनी होगी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं, जैसे कि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। तो ये दोनों जो हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं बॉडी में, वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ होती हैं। यानी कि एक फाइट, फ्लाइट या फ्रीज़, ये 3 सिचुएशन को वो फेस करने के लिए ये हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेस के टाइम में होते हैं तो हम इस एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं करते, और इसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज और जो कोलेस्ट्रॉल है, उन सारी चीज़ों की जो है मात्रा बढ़ने लगती है और हम बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक या फिर हेमरेज। ये सारी बीमारियां जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही होती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि बाहरी एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करने का सोचकर हम खुद को कंट्रोल करें, अपने थॉट को कंट्रोल करें और इसे पॉजिटिव वे में ले जाकर अपने हेल्थ के साथ अच्छे से उसकी जो ख्याल रख सकते हैं वो ख्याल रखना है हमें। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि आपका जो फिज़िकल हेल्थ है वो कम्प्लीटली आपके मेंटल हेल्थ पर ही डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली फिट हैं तभी आप फिज़िकली भी फिट हो सकते हैं। और इन फ्यूचर हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ही सीखेंगे, वो हमारा ही अनुकरण करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन से फाइट करना है। तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करनी है अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनके सामने भी। तो आप खुद में धैर्य बनाए रखें, साहस रखें और एक अच्छा माहौल बनाकर रखें घर में, ताकि आप उस एनर्जी को फील कर सकें और अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रख सकें। तो ये जो लगातार लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि लोग
यंग लोग भी सुसाइड कर रहे हैं 3-4 महीना जो लॉकडाउन हुआ इस दौरान में, तो मेंटल स्टेट लोगों का असंतुलित हुआ है। कैसे इस मेंटल स्टेट से बाहर निकला जाए, कोई ठोस कदम उठाएं या फिर आसपास के लोग कैसे इसको कवर कर पाएँ, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, एक्चुअली में जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ आती हैं वो भी एक नेचुरल वे ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि जब हमारी बॉडी या ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब आगे कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो हमें सिग्नल देती है कि ओके देन लेट अस फिनिश इट, हमें चलो अब चले जाना चाहिए या फिनिश कर देनी चाहिए चीज़ों को। तो इसी चीज़ को हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने स्टेट ऑफ माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं। खुद को अच्छी बातें बोलिए। जिस वक्त आप डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, उस वक्त आप अपने उस पल को सोचें, उस वक्त को याद करें जो आपके लाइफ में सबसे अच्छा था। वो छोटे छोटे पल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट को ही आप लेकर खुश हो सकते हैं। और हमारी खुशी जो भी है वो आजकल मटेरियलिस्टिक हो गई है। हमें लगता है कि हम ये पा लेंगे या वो कर लेंगे तो हम ज़्यादा खुश होंगे, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें खुद को छोटी छोटी चीज़ों में खुश रखना सीखना चाहिए, खुद को पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तभी आप अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को, हर किसी को खुश रख सकते हैं। तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए आपको हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जब भी नेगेटिव बात करते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा ही बन जाता है और आप कंपेल होते हैं गलत कदम उठाने में। तो इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ अपने थॉट से ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर आप एज ऑर्थोडोंटिस्ट हैं या फिर उसके दौरान आपने कैसे सोचा कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए? कब आपके दिमाग में आया है कि मेंटल हेल्थ के बारे में भी पढ़ा जाए और माइंड का कुछ ना कुछ NLP के बारे में पढ़ा जाए? ये कब आपके दिमाग में आया? एक्चुअली में जैसे ये कोरोना पीरियड में तो ऑफ कोर्स हर लोग परेशान हैं। मेरे पास भी घर में एक छोटा बेबी है, मेरे फादर वो बीमार हैं। घर का माहौल भी कुछ थोड़ा इस तरह का था कि कहीं बाहर नहीं जाना है, बट स्टिल हॉस्पिटल जाना है अपने फादर को लेकर ट्रीटमेंट के लिए, और पेशेंट्स भी मैं कम देख रही थी। तो उस टाइम में मेरे पास टाइम मिला और हमारे पास भी ऐसे वक्त कई बार आए जब मैंने भी डिप्रेशन का सामना किया है, लेकिन तब ओवरकम करने का मैंने सोचा कि मुझे अपनी क्वालिटीज़ को पहचाननी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए लोगों से भी, क्योंकि अवेयरनेस कम है हमारी तरफ। अगर इस चीज़ को हम अपने बच्चों में शुरू से ही डालते हैं तो वो आगे चलकर एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग की तरह वो अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। तो ये ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है हमें सभी। फिर आप लोगों तक पहुंचने के लिए क्या किया आपने इस दौरान, 3-4 महीने? इस 3-4 महीने में मैंने छोटे छोटे कुछ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाए और यूट्यूब पे भी डाला है कुछ, ताकि लोग इसे देखकर अवेयर हों, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हों, अपने मेंटल हेल्थ और अपने मेमोरी को लेकर या फिर अपने फिज़िकल हेल्थ को लेकर। तो मैंने सोचा कि अपने इस टाइम को मैं पॉजिटिव वे में मैंने कन्वर्ट किया और उसे फ्रूटफुल बनाने के लिए मैंने ये सारी कोशिशें की। तो ये मेडिकल साइंस जो है, ये तो कॉमन जो लेमैन लोग हैं वो लोग कैसे समझेंगे ये सब जो टर्म्स हैं, जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, न्यूरॉन और बाकी चीज़ें जो है, इन्हें समझाने के लिए हम कैसे सबसे सरल भाषा में इनको समझा सकते हैं जो ये लगे कि भाई हाँ वो समझ के और उससे बाहर निकल पाए? क्या सबसे सिंपल तरीका होगा ऐसे लोगों को बाहर निकालना जो लोग डिप्रेशन में हैं या स्ट्रेस में हैं? क्या हो सकता है सबसे सिंपल तरीका, और आप क्या सलाह देना चाहती हैं लोगों को ये इस तरह का तरीका आप अपनाएं और इससे बच सकें? देखिए, नॉर्मली हम हमेशा सुनते आए हैं अभी तक कि योगा करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें, डीप ब्रीथ लेना, अच्छी नींद लेना, ये हर कोई हम जानते हैं कि ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन ये इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बनी होती है। तो हम जिस तरीके से अपने न्यूरॉन को ट्रेन करते हैं वो वैसा ही बन जाता है, क्योंकि उसे इमेजिनरी और रियल लाइफ में फ़र्क नहीं पता है। तो हम जैसा सोचते हैं ना वो वैसा ही रिएक्ट करता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो वैसा ही बन जाता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इस वजह से हमें खुद को इस तरीके से रखना है, ट्रेन करना है, मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप अडेप्ट कीजिए अपने लाइफ में। नॉर्मल सुबह हमारे पास वक्त नहीं होता था कि हम धूप का सेवन करें, तो अभी आपके पास पूरा वक्त है कि आप सुनहरी धूप का मज़ा लें, उसे अपने अंदर लें और हेल्दी रखें खुद को। साथ में आप अच्छा खाएँ, बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताएं, मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग और एक अच्छी नींद लें।
इन सारी चीज़ों से आप हेल्दी रह सकते हैं। और ये एक साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊंगी कि NLP इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। और हार्ट से क्या रिलेशन है माइंड का, क्योंकि बहुत लोग हार्ट अटैक से भी जान दी है इस कोरोना काल में, और कोरोना भी हुआ है और हार्ट अटैक भी हुआ है, तो क्या कोई रिलेशन है माइंड का हार्ट से कि कम एज में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, क्या कारण है उसका? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, तो जब वो हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ने लगते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होती हैं, तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो फैटी एसिड होती है, मतलब कि वो स्टेरॉइडल होती है फॉर्म में। तो जब वो हमारे धमनियों में जमा होने लगती है फैट के रूप में या कहीं भी बॉडी के किसी भी सेल में, तो वो कारण बनती है हेमरेज और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी चीज़ों की। तो इस वजह से ये कॉमनली देखा जा रहा है कि जो कम एज के लोग भी हैं वो हार्ट अटैक से मतलब मर जा रहे हैं। तो जैसे हजारीबाग जैसे शहर में जब लोगों को हार्ट अटैक होता है तो वो जल्दी रांची ले जाते हैं या फिर कहीं और रेफर कर दिया जाता है, तो कितना टाइम होता है एक पेशेंट को जिसको बहुत मेजर हार्ट अटैक आया है, तो उसके पास बचने के लिए कितना टाइम होता है? क्या माइंड का भी कुछ इसमें रोल होता है या फिर फिजिकल बॉडी ही सारा सब कुछ सह लेता है? नहीं सर, एक्चुअली में हार्ट अटैक जब हमें आती है तो वो बता कर नहीं आती कि वो कब आने वाली है, क्योंकि अचानक से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर कर जाते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। और साथ में हज़ारीबाग में देखा जाए तो थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से पेशेंट्स को हम बाहर की तरफ हमें भेजना पड़ता है, उन्हें रेफ़र करना पड़ता है, तो वो टाइम जो है वो हमारे पास बच नहीं पाता जिस टाइम में हम अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। तो हार्ट अटैक या कोई भी जो उस तरह की हेमरेज जैसी जो प्रॉब्लम आती है वो हमें वक्त नहीं देता सोचने का कि क्या करना है, इसलिए ये सिर्फ कम्प्लीटली समझिए कि हमारी बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। तो योगा हम लोग शुरू कर देते हैं आज से या फिर एक्सरसाइज? मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ज़िंदगी भर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आपका माइंड फिट है, बॉडी फिट है, तो इन सब बीमारियों से आप बच के रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे आपको आजकल का दौर ऐसा है जहाँ पे हार्ट डिजीज़ और लंग डिजीज़ ये कॉमन हो गया है, लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरह से लोग अपने आप को इंगेज करें, और स्वाति ने जिस तरह से हमें बताया कैसे लोग एक दूसरे को इंगेज करके रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और फैमिली, नेबरहुड सब पॉजिटिविटी का एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, जो इस कोरोना काल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों की नौकरी चली गई है, दुकानें बंद हैं, बिजनेस ठप है, बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। ये सब भी कारण है जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस हो जाते हैं तो लाइफ को अंत करना ही सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये भी है कि आप उससे लड़ें और वापस आएँ। तो स्वाति ने बताया हमें कैसे हम लोग मेंटल हेल्थ और प्रॉपर स्टेट में आ सकते हैं, स्ट्रेस को मिटा सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा स्वाति आपसे बात करके। आप अगर इस मेंटल हेल्थ पे फिर से कुछ बताना चाहेंगे तो हम लोग ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, शायद लोगों को फ़ायदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद HB लाइव में मेंटल हेल्थ पे बात करने के लिए।